मेरा इंटरेस्ट हुआ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हुआ, इसे ले ले को, इसे भी ले ले को। अब तुम्हें तो सवाल कर ले रही, इन्हों भी उठा को मोहरियान चरंडियान के इशू के ऊपर बात कर रहे थे। ये वैसा इशू नहीं है कहती, ये उनको बाद में बोलता हूँ मैं। इनको ये बात को ले ले को जवाब क्या दे रहा हूँ। मोहरियान इशू में भी कभी कभार इरफान साहब मेरे पास तुम्हें आओ को डालो एक एप्लीकेशन, कितने करोड़ रुपए मिसयूज हो को ही मालूम पड़ता तुम ना। और दूसरा क्या कहते हो, यहाँ मेरा खुद का माल को बैठे हूँ उसमें, वो सी भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बैठा हूँ मैं। अगर बैठ को रहता तो इंशाल्लाह अगर क्या भी इरेगुलरिटीज मेरे से होते तो उसका जवाबदारी मैं रहता था। तुम्हें मेरी हैसियत बता रही, बताओ तुम्हारा पूरा हक है। मेरे कमेंट को ले ले को तुम्हें डिफेमेशन केस डालता हूँ कहती। अल्हम्दुलिल्लाह डिफेमेशन केस डाल को तुम्हें मंजन में डरा रही सो, जो तुम्हें कर ले को ही आज तक वो लोगों को डरा रही तुम्हें। पूरे बैठी सो तुम्हारे खुद के माल को नहीं, कौन भी जिम्मेदारी को बैठी सो, जिम्मेदारी के ऊपर तुम ना सवाल आता सोच। वो कमेटी में कौन कौन रहना वो मालूम है, वैसी जैसी कमेटी में कौन रहना सो। वहां तुम्हें दो जने क्या कर रही, पूरे ऑफिशियल्स रहना सो कमेटी में। फर्स्ट 60% प्रॉपर्टी एकर्स ऑफ लैंड है, कहते हैं एकर्स, नॉट 1 2 4 एकड़ नहीं, एकर्स ऑफ लैंड है। 60% डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। 16,50,000 पर 1,170 पर 2 रुपए साल का इनकम कर को बंजर जमीन में। क्या हंसना, क्या रोना, क्या फिक्र करना, क्या सिरजा को पत्थर पर मार लेना, समझ में चाहता नहीं। 68 को 47 नहीं कर को बोले तो 21 क्या हुए। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो जिम्मेदारी जगह पर तुम्हें बैठी सो, नहीं तो तुम्हारे में काबिलियत नहीं है कर को। अवाम के जज्बात को रख ले को तुम्हें आज तक अब मेरा खुला एक तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम ही है, एलिगेशन नहीं। तुम्हें अवाम को आज तक अंधेरे में रख को ये पूरे सेंटिमेंटल काम पूरे कर ले को, जज्बात को खेल को पूरे आंखों कर को तुम्हें चली सो। तो अब इस वक्त में हमारे वक्त मिनिस्टर को ज़मीर अहमद साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब को मौका निकालो, ये सब डॉक्यूमेंट्स को किसी के सरपरस्ती में बिठाओ, एक इंक्वायरी बिठाओ। सर, हर हमेशा आप सोशल मीडिया में एक मुद्दे को लेकर आते हैं, आज आप फिर से एक बार सोशल मीडिया का सामना कर रहे हैं। आज आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वापस एक महीने के बाद, वापस एक महीना करीब एक महीने के अव्वल जो है मैं श्रीरंगपट्टन का इशू को लेकर, श्रीरंगपट्टन के इशू को लेकर हज़रत टीपू सुल्तान वक्त एस्टेट, हज़रत टीपू सुल्तान वक्त एस्टेट को लेकर मैं एक चंद चीज़ें बताया था। उसके बाद मैं देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन दूसरे तीसरे दिन उसी कमेटी के चेयरमैन, उसी कमेटी के सेक्रेटरी इरफान अहमद कुछ काउंटर में आको बहुत सारे चीज़ें बताती मुझे, मैं ऐसा गलत हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो दरमियान में मुझे भी बहुत सारी जगह से मालूम करा कि खुलासा दियो अलीम भाई, नहीं तो तुम्हें गलत बता रही कर को बोल को साबित होती हैं कर को बोल को बताए। तो बताने वाला था तो और दरमियान में बहुत सारे इश्यूज़ मेरे सामने आ गए, तो उसमें मैं भी इंतज़ार कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें भी थे वहाँ। तो उसमें मैं पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे इरफान साहब को एक 2-3 चीज़ों को आज ले को खुलासा कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा एक सवाल है। बोलिए सर, बोलिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इरफान पाशा ने आपको आपके बताए हुए चीज़ों पर जो है उन्होंने कुछ टिप्पणी की होगी। जी।
करके ही सोचो। मुझे आज ये बताइए जी। कि आप अजीज सेठ मेन रोड के इशू से शुरू होकर जी। श्रीरंगपटन तक कैसे पहुंच गए सर, इसमें आपका क्या फायदा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, पहली बात तो अब अजीज सेठ डबल रोड के बारे में तो मैं टॉपिक उठाई उससे मैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इशू मैं बार बार बताया हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया हूँ। 2 डिफरेंट टाइप का इशू है, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड एंड वाइडनिंग ऑफ द रोड। मैं बार बार बताया हूँ, इनको तो इनके कानों पर जूंस नहीं चलती, ये इशू को ले लो। मैं बताया सब चीज़ों में, तो ये डॉक्यूमेंट्स रख लो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बताया हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आ गई। इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड को पैसे ले लगाती, इम्प्लीमेंट क्या करती, वाइडनिंग ऑफ द रोड को आती। वहाँ तकरार की आती है, अगर को बोले तो वहाँ मेरा खुद का माल मेन रोड को है, मेरा इंटरेस्ट हुआ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हुआ, इसे ले ले को, इसे भी ले ले को। अब तुम्हें तो सवाल कर ले रही, इन्हों भी उठा को मोहरियान चरंडियान के इशू के ऊपर बात कर रहे थे। ये वैसा इशू नहीं है कहती, ये उनको बाद में बोलता हूँ मैं। इनको ये बात को ले ले को जवाब क्या दे रहा हूँ। मोहरियान इशू में भी कभी कभार इरफान साहब मेरे पास तुम्हें आओ को डालो एक एप्लीकेशन, कितने करोड़ रुपए मिसयूज हो को ही मालूम पड़ता तुम ना। ये मोहरियान चरंडियान के नाम से नहीं तो एक विजिट, अनऑफिशियल विजिट ही जब तुम्हें 300 दो यहाँ शांति नगर में, पूरा गांधीनगर तक देखो मोहरियाँ हो क्या, आज भी मोहरियाँ ही क्या, लेकिन पैसा कई को ले को ही मोहरियाँ के नाम से निकाल कोई, तो मेरा हक बनता है। और दूसरा क्या कहता हूँ, यहाँ मेरा खुद का माल पर बैठी हूँ, उसमें कोई भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बैठा हूँ मैं। अगर बैठ को रहता तो इंशाल्लाह अगर क्या भी इरेगुलरिटीज़ मेरे से होते तो उसका जवाबदारी मैं रहता था। तुम्हें मेरी हैसियत बता रही, बताओ तुम्हारा पूरा हक है, उससे अव्वल तुम्हें जानो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। आरटीआई के ऊपर मैं काम करता हूँ, अगर को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से लेकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में पहचानती, और मेरी सिंसियरिटी, मेरी कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, मेरा पूरा रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह है वहाँ डिपार्टमेंट में। कि बोलो मेरा माल है यहाँ अगर को बोल को, आज तक मैं किसी के पर्सनल मुद्दों पर किसका कितना माल है, कौन कौन काम बेनामी आस्तियाँ बना को रखी, इसके ऊपर हमें गए नहीं काम भी। हम ना मजबूर बनाओ को क्या, दूसरा तुम्हें क्या मजबूर बनाए तो भी हमें क्या भी बोलने रेडी नहीं, क्योंकि तो हम ना मालूम है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट पर बात करता हूँ, ये तो मेरा खुद के इंटरेस्ट पर बात करता हूँ। मुझे पूरा हक है, गलती करया पूरा सज़ा का हकदार मैं। मेरे कमेंट को ले लगो तुम्हें डिफेमेशन केस डालता हूँ कहती। अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरी वर्ड। सर आप किसके बारे में? एक लहजा ईच एंड एवरी वर्ड जो वीडियो पर मैं बोला था, आई स्टैंड बाई इट। मैं खड़ा हूँ हर एक वर्ड के ऊपर। डिफेमेशन केस डाल को तुम्हें मंजन में डरा रही सो, जो तुम्हें कर ले को ही आज तक वो लोगों को डरा रही तुम्हें। ठीक है, तो हमने भी एक थोड़ा बहुत आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट जाको पूरी हमारे भी बारे में, तुम्हें हमारे बारे में जान को नहीं रखी, हमारे मोहरिया चरंडिया के बारे में, तो तुम्हारे बारे में भी हमने जानकारी है। डिफेमेशन केस डाल दूंगा थी, डालो ना इंशाल्लाह, क्या क्या करती करो। तुम्हें मैं आज भी बोल रहा हूँ, तुमना भी बोल रहा हूँ, मैं सबको भी बता रहा हूँ, कमेटिया में जत्ते बैठी यहाँ भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, मैसूर सिटी में भी, वो छोड़ को बता रहा हूँ, लेकिन अब निशानगी की तरफ से मैं बता रहा हूँ, पूरे बैठी सो तुम्हारे खुद के माल पर नहीं, कौन भी जिम्मेदारी को बैठी सो, जिम्मेदारी के ऊपर तुमने सवाल आता सोच। सोशल मीडिया में मैं बोलता हूँ, तुम्हें भी बोलो, लेकिन हकदारी से बताओ। डिफेमेशन डाल दूँ, दोनों कौन की डीसी करने चले आता हूँ, अरे जाओ ना, कौन तुमने रोक को रखा है। तो आज किस मुद्दे पर बात करें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह
इतना सब होने के बाद मैं इन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बात करने का इरादा था मेरा। दरमियान में तुम्हें भी अब एक सवाल जो खड़ा करे बताइए, पूछो ना, क्या सवाल पूछना चाहिए। किसकी तरफ से ये डिफेमेशन केस डालने का आपके ऊपर दावा किया गया? मैं लास्ट टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट, हज़रत टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट के बारे में कमेटी को ले को कुछ उनके इरेगुलरिटीज़ के बारे में बोला था, जी। कुछ ऑर्डर्स के बारे में, ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में बोला था। तो इरफान साहब हम दूसरे तीसरे दिन आती कोर्ट में तुम्हें डिफेमेशन को खड़ती ही कहते। तो मैं इरफान साहब को वही तो मैं हिमाकती नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको गैर गलत तरीके से आपको यहाँ धमकियाँ डालना, मैं तुम ना ये कर डाल तुम करना वो कर, तुम ना जो भी करना है तुम्हारी पूरी हक़ है, तुम ना जाको करो, इंशाल्लाह तुम ना आगो 5-6 में तुम्हारे सवालों को जवाब देती इंशाल्लाह। ये होता तो मैं उस जगह पर बोलती, वही कोर्ट के रूलिंग में बताती, वही कोर्ट के रूलिंग में बताती कि तुम्हें जाको हाँ वो कोर्ट चले जजमेंट में बताती 2 डिफरेंट कमिटीज़ का थी। मेरे सवाल को दूसरे दिन बोलते हैं आपको वो यकीचक कमेटी ही कहती। कोई तुम्हारी बात का एतबार करना सो। कौन कौन से कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं? ख्याल से सुनो जी। हज़रत टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट, हज़रत टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट। अब दूसरी कमेटी में हज़रत हट जाता है, शहीद आ जाता है। टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट डेवलपमेंट कमेटी बाइलॉज, यानी आपका मतलब है 2 कमेटीज हैं? 2 कमेटीज़ हैं। आज भी बता रहा हूँ ना मैं, ऑर्डर्स के हिसाब से, रेफरेंसेस के हिसाब से बताता हूँ इंशाल्लाह। बाद में मालूम पड़ता वहाँ तीसरी एक कमेटी है, अच्छा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी फॉर डेवलपमेंट वर्क ऑफ टिप्पू सुल्तान मेमोरियल आता। वहाँ ना हजरत आता ना शहीद आता, मेमोरियल के नाम से आता। भाई तुम्हें 3 नहीं तो 6 नहीं तो 36 बना लो, लेकिन 3 भी बना को तुम्हें कर रही क्या वो बताओ। आखिरी तुमने क्या समझ में आ गया था 3 बनाने का? पहली कमेटी वही फॉर्मेशन के टेम्पो बनती है। कहाँ से बनती है? वक्फ बोर्ड से बनती है, बेंगलुरु बोर्ड ऑफ औकाफ से बनती है। सेकंड कमेटी बड़ी सरप्राइजिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन करा लगाती। कौन करा लगाती है? ये बड़ा सवाल है अभी। तीसरी कमेटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी फॉर द डेवलपमेंटल वर्क्स ऑफ टिप्पू सुल्तान मेमोरियल, ये वापस वक्फ बोर्ड बेंगलुरु में करको भेजती। बीच में ऐसा तुमने क्या ज़रूरत आपको पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गेजेट हो पाती है? तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बोलती, ताकत होना, पावर होना, सलीस होना, सलीस समझ गई क्या तुम्हें? पैसे ले लेकर आना, उससे हमारे पास प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी है कि थी। चलो ज़रा खुद के वास्ते मान लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हें बना लगवा है। वो कमेटी में कौन कौन रहना वो मालूम है? वैसी जैसी कमेटी में कौन रहना सो? वहाँ तुम्हें 2 जने क्या कर रही? पूरे ऑफिशियल्स रहना सो कमेटी में, फर्स्ट प्रेफरेंस में, ऊपर से नीचे तक अभी। अब तुम्हें 2 जने ही वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें पैसे ले लकारी सो भी तुम नच मालूम, पैसे क्या ले लकारी तुम्हें हिसाब देते नहीं, और पूछे तो तुम्हें कोसे कोसे की सब्जेक्ट हम के ऊपर जाती, तुम्हें सियासत करो ना, को यहाँ का मुद्दा आकर को बोल को बताती। चलो ठीक है, सियासत करने वाले को तुम्हें क्या जवाब देती हूँ, उनसे रब्ता कर लियो इंशाल्लाह। सियासत वाले को मैं जो पूछ को हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जवाब दियो अल्हम्दुलिल्लाह।
आप जब कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के लिए कमेटी बनाई गई है जी। तो क्या कभी आप जो है गुंबज गए हैं क्या सर? देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जी। वहाँ पे जो है डेवलपमेंट मैंने जो देखा है कि वहाँ पे एक हाउस बनाया गया है, जी। उसके अंदर जो है उसे साइड से कुछ फेंसिंग जैसा जी कुछ करके है, जी। तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट कमेटी से किया होगा। तो मैं लेला कह रही मैं नहीं कर को बोल रहा हूँ नहीं ना, ट्रांसपेरेंट वे में रहना हिसाब किताब। तो मैं हाउस बनेंगी, नल्ला डालेंगी, लाइटा डालेंगी, CCTV कैमरा डालेंगी, तुम्हारे पास पूरा हिसाब किताब रहना ना। ये तो तुम्हें पूरा करना सोचना, बताओ ना हिसाब। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो पैसों में कुछ गड़बड़ी हो गई? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। आज न को नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। अब रही बात तुम्हारा सवाल पहले ये था कि हमें जाको देखे क्या नहीं देखे क्या करो। देखो देखने में अलग पिक्चर, पेपरा अलग पिक्चर। पेपरा में जो मैनिपुलेशन है मैं उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। मैं पहले भी कब की बोला था एक दो बार, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नवे जा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के ऊपर जा रहा हूँ। ये मेरा पूरा हक है। तुम्हें क्या करी वो पेपर में रहना, तुम्हें CCTV कैमरे डाल रही पेपर में रहना, तुम्हें मेख मार रही परमिशन ले को मारता हूँ कहते पेपर में रहना। अब तुम्हें पेपरों को ले को तुम्हें बहुत सारे चीज़ों को यहाँ इरेगुलरिटीज़ बताए, तो अब वहाँ क्या कर रहे नहीं कर रहे वो अलग स्कैम है। मैं पहले भी बताया हूँ, लैक्स ऑफ करोर्स ऑफ मिस अपॉर्चुनिटी ऑफ फंड्स करको बताया हूँ। मैं आज भी खड़ा हूँ बात पर। तो आप क्या दावे के साथ कह सकती हैं कि मैं वहाँ बता पे कुछ डाला हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह वो सबूत है आपके मैं पास? अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा है। क्या करें ही नहीं करें ही सब भी है। तुम्हारी बात को लेकर ये एक जवाब दे रहा हूँ तो इंशाल्लाह वही काउंटर में इन्हों को बोलते हैं। अलीम साहब समझ गई, टिप्पू सुल्तान हीरे जवाहिरात छोड़ को गई कर को बोला को खुद को खारी कर को बोल को समझ गई। उसका एक जवाब दे रहा हूँ तुम्हें इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी कहते ही वक्त स्टेट को लेको, तुम्हारे स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेको, 60% प्रॉपर्टियाँ हैं, एकर्स ऑफ लैंड है। कहते हैं एकर्स, नॉट 1 2 4 एकड़ नहीं, एकर्स ऑफ लैंड है। 60% डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। श्रीरंगपटना के अतराफ हैं या दूसरी जगह पर? गंजाम के अतराफ, श्रीरंगपटन तक भी आता, गंजाम के अतराफ, सेंटर पॉइंट गंजाम। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब हीरे जवाहिरात के बारे में तो तुम्हें बोला ले। सर्वे नंबर 6, 3 एकड़ 30 पर 1 कुंटे। RTC क्या बता रही है? ड्राई लैंड कर को बोल को बता रही है। क्या बता रही है? ड्राई लैंड। मालूम है वहाँ ड्राई लैंड के माने क्या? जिस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा एलाबोरेट करो ना को, बंजर ज़मीन। जिस जगह से बंजर ज़मीन में तुम्हें कितना फ़ायदा उठा सकते हैं 1 साल का बताओ। जमीन बंजर है तो फायदा कहाँ से? तो पेपर बता रहा है 16,50,000 पर 1,170 पर 2 रुपये साल का इनकम कर को बंजर ज़मीन में। सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? वो उनको जाको पूछना है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी उससे इस रिपोर्ट के मुताबिक वो बता रहे हैं कि इतनी इनकम है साल जी। हाँ, सोर्स बता को नहीं, सोर्स के डिटेल्स अलग आती हैं डॉक्यूमेंट्स जी। ऐसे जैसे प्रॉपर्टियाँ जो हैं 1 2 3 4 5 6 ही नहीं, बाहरी मॉस्क है, टिप्पू पैलेस है, मकान है कब्रिस्तान में, ड्राई लैंड है, कब्रिस्तान है, मकान है। अब हैरानी की बात क्या आती है अगर को बोले तो
16,50,000 पर 1,170 पर 2, ये 6 हिस्सा में भी 1 रुपया भी कम नहीं होता, 1 रुपया भी बढ़ता नहीं। पूरे 6 प्रॉपर्टी से सेम अमाउंट फॉर द ईयर 2021, फॉर द ईयर 2021। तो ऑडिटर का कमाल कैसा है? अब अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी को तो डालना सोचे, इंशाल्लाह डालूंगा। मैं डिसाइड नहीं कर सकता, म्हणजे पेपर क्या बता रही मैं वो बता रहा हूँ। कौन कल्प्रिट, कौन गुनेगार, क्या मैं वो हीरे जवाहरात खिकरले को खाले को हूँ, यानी यहाँ कौन ये ड्राई लैंड से 16 लाख रुपए ले रही साल के? दूध का दूध पानी का पानी होना तो कौन, मैं तो नहीं कर सकता। अब हैरानी की बात क्या है कर को बोले तो इसके ऊपर जो है एक मोहर लक्को है, सील। ये ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, ये रिपोर्ट के ऊपर, ये स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर को बोले तो एक लॉ इनका बाईलॉज का जैसा, यत्ते पर तुम्हारी जिम्मेदारी कर को बोलो को इसकी मोहर लगी यकीनन चेयरमैन साहब की। कौन चेयरमैन? तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 68 प्रॉपर्टीज बताती है पेपर। वही वीडियो में आपको अल्हम्दुलिल्लाह 47 गति। क्या हंसना, क्या रोना, क्या फिक्र करना, क्या सिरजा को पत्थर पर मार लेना, समझ में चाहता नहीं। इल्ज़ाम हमारे ऊपर। 68 को 47 नहीं कर को बोले तो 21 क्या हुए? प्रॉपर्टीज। तुम्हें वीडियो उठा को देखो वहां 47 बोल रही हूँ, लेकिन हकीकत में पेपर के हिसाब से 68 है। मतलब क्या हो सकता है सर? स्लिप ऑफ टंग नहीं, मतलब स्लिप ऑफ टंग नहीं, बताने में गलती होगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो जिम्मेदारी जगह पर तुम्हें बैठी सो, नहीं तो तुम्हारे में काबिलियत नहीं है कर को। क्या खेल तमाशा बना ली? तुम्हें क्या बोले वो आवाम सुन ले को खामोश रह जाना। बोलती पेपर यूं दिखाना आगती, दिखा लियो इंशाल्लाह किसकी मोहर लगको है कर को स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर। तुम्हें साइन कर को नहीं, एज ए सेक्रेटरी तुम्हें भी साइन कर को ही, तो स्लिप ऑफ टंग कैसा हो सकता? देखो सर, तुम्हारे अपना माल जो है तुम्हें गवा लियो, तुम्हें हिसाब रखो नो को, तुम्हारे बड़े बड़कियां का हिसाब, तुम्हारा खानदानी हिसाब। सर मेरा एक सवाल है सर। बोलिए इंशाल्लाह। आप बता रहे हैं कि वहाँ के सेक्रेटरी ने जो है इसके हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ घोटाला हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी एक न्यूज़ चैनल में अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज भी जो है वक्फ किए, तो उनको घोटाला करने का क्या होता है सर? अच्छा सवाल हो है। सकता है कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। अच्छा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो बताए थे उनके बड़े बड़के एक प्रॉपर्टी देखो ही कर को बोल को कोसी बताओ ना, कोसी वो प्रॉपर्टी नंबर? नहीं, प्रॉपर्टी नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन उनके वीडियो के हिसाब से उन्होंने बताए थे कि उन्होंने भी खुद जो है वक्फ किया है, तो ऐसा आदमी घोटाला कैसा कर सकता है? गुंबद की प्रॉपर्टी है क्या, देख लो। उन्होंने बताए थे ना, गंजाम में गुंबद की प्रॉपर्टी ले को बताए थे, सुनो उनके बड़े बड़के देखो ही कर को बोल को, मेरे सवाल के ऊपर है क्या, देख लो इंशाल्लाह उनके बड़े बड़के का नाम। किसका नाम है सर? किसका है देखो,
किसका भी नाम नहीं है वो। गवर्नमेंट 70/3 में जब अक्वायर करती है मुजरे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट ले को है सो, ये मुजरे डिपार्टमेंट से सीधा वक्फ बोर्ड को जाको है सो, मुजरे से। बीच में अब अगर इनके बड़े बड़के अगर कौन थे भी कर को रहे तो यकीनन अब यहाँ रहना था ना। ये जितने भी 68 प्रॉपर्टीज हैं ये पूरे मुजरे से आको ही सोई है, कौन भी दान कर कोई सो प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं। गवर्नमेंट एक्वायर करके लिया, गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करती है, मुजरे में थी है। इसका सब्जेक्ट इंशाल्लाह मैं डिटेल में नेक्स्ट में बताता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे सवाल को मैं यहाँ पेपर बता दिया हूँ। उनका सवाल मेरे ऊपर था, इनके बड़े बड़के दिए सो हमें वो टाइम पर दान दिए सो कर को। एक जगह कांते भी नाम बता दो तुम्हारे बड़े बड़के का। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभालो। स्लिप ऑफ टंग, इल्ज़ामा, डिफेमेशन केसा, वो चप्पल के पैसा का हिसाब, कैसा की पार्किंग का हिसाब, ये सब ले लगा को अवाम के जज्बात के ऊपर खेलो न को। तो मैं जो बोले इदारा बहुत बड़ा मैं मानता हूँ, अवाम के जज्बात को रख ले को। तो मैं आज तक अब मेरा खुला एक तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम ही है, एलिगेशन नहीं। तो मैं अवाम को आज तक अंधेरे में रख को ये पूरे सेंटिमेंटल काम पूरे कर ले को, जज्बात को खेल को पूरे आंखों कर को तो मैं चलिन सो। बिकॉज रीजन इज डॉक्यूमेंट्स आर शोइंग अदरवाइज, तुम्हें आको बोलती दूसरा ढंग, दो भी मैच नहीं हो रहा है। बड़े जिम्मेदारी पर बैठी सो तुम्हें मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जबान पर नहीं डॉक्यूमेंट पर जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर एक जगह मैं 8-10 साल से मैं सोशल मीडिया पर आते रहता हूँ। एक जगह भी मैं किसी को भी पर्सनल मुद्दा में नहीं बनाया। क्या तुम्हें कर को ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या बता रही मुझे वो बता रहा हूँ। इंक्वायरी कराओ, ये कराओ, वो कराओगे तो अब ज़रा खुल को मैं बता देता हूँ। अभी हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर भी मैं जो मोहर के बारे में बोलिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तुम्हें भी बाहर क्लीन आना तो ये सब चीज़ों के ऊपर तुम्हें बिठा डालो एक इंक्वायरी के वास्ते। मैं बोल रहा हूँ सो गलत कर को बोल को हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम डाल को एक इंक्वायरी बिठाओ इंशाल्लाह। बेशक सर, जबकि आपके पास इतने इन्फॉर्मेशंस हैं जी, और आप दावा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उधर कुछ ना कुछ हो के है जी, तो क्यों नहीं जो हायर अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं करते, कुछ इसका चर्चा नहीं करते? मैं एक ही चेक लाइन में बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल प्रेशर से पूरा काम करता जी। मैं किसके भी ऊपर इल्ज़ाम नहीं डालता, पॉलिटिकल प्रेशर से ये सब भी। अब यहाँ तुम्हारी बात को लेकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे कम से कम अब इस वक्त में हमारे वक्त मिनिस्टर को ज़मीर अहमद साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब को मौका निकालो, ये सब डॉक्यूमेंट्स को किसी के सरपरस्ती में बिठाओ, एक इंक्वायरी बिठाओ। मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे देता हूँ इंशाल्लाह। वो जगह पर कहाँ की मेरे लूप होल से मेरे बोलने के मेरे बोल दे पने पर कहाँ की मैं मिस्टेक कर लिया हूँ तो आई एम हेल्ड गिल्टी अल्हम्दुलिल्लाह।